तलखीस एक ऐसा सवाल है, या इसमें से 9-10 नंबर आ जाते हैं, अच्छा, या इसमें से कोई नंबर भी नहीं आता। मतलब ये तो डिजिटल सिस्टम हाँ होगा, जी। या जीरो या वन, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम। पैराग्राफ जो है ये किसी सिलेबस में से नहीं आएगा, अनसीन है, अनसीन पैराग्राफ होगा। ये देखें पैराग्राफ कौन सा था और हल कैसे किया हुआ है, अगर आप उसको देख लें तो आप मैक्सिमम कवर हो सकते हैं। एक आपका जहन बन जाए ये पैराग्राफ किसके मुतल्लिक है, लफ्ज काउंट करने का, अच्छा, लफ्जों की गिनती करनी। इस तरह का भी सवाल को हाँ में आता है। हाँ। इसमें आपने 2 अनुमान लिखे हुए हैं। हाँ जी, अगर दो अनुमान के 2 नंबर। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहते हैं। और आज फिर एक बड़ी अहम और खास वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर तलखीस बताएं किस तरह लिखनी है। 10 नंबर का जो सवाल है हमारा, इसमें हमने 10 में से 10 नंबर कैसे लेने हैं। इतना लंबा सवाल नहीं होता, लेकिन इसमें से 10 नंबर कैसे आए, तो मैंने फिर खबर साहब के सामने कह दिया उनको। मैंने कहा सर बच्चे ये सवाल के बारे में पूछ रहे हैं, तो आज ये इनकी मेहरबानी, आज फिर दोबारा इन्होंने टाइम दिया और आपको तलखीस के बारे में जो है वो शुरू से लेकर एंड तक सारा गाइड करेंगे इंशाल्लाह। और उसमें से 10 में से सर 10 नंबर जो है वो आसानी से इंशाल्लाह आप लोग हासिल कर सकते हैं। 9 नंबर हर बच्चा ले सकता है। 9 नंबर हर बच्चे के, और 10/10 जो है, जो बच्चा ज्यादा मेहनत करेगा उसके 10 में से 10 इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक वही रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पुराने हैं, वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर करना बनता है, क्योंकि हम आपके लिए इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो खबर साहब, बच्चों को वो मैंने थोड़ा बता तो दिया कि टॉपिक कौन सा था, क्योंकि बड़े कमेंट्स आ रहे थे जी जी बिल्कुल तलखीस के बारे में। फर्स्ट ईयर के जो खास तौर पे स्टूडेंट्स हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप रमज़ान में भी हमें मौका देते हैं खिदमत का, और आपका बहुत शुक्रिया सर। आप बच्चों को कर रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए इम्तिहान भी नज़दीक हैं, आ रहे हैं, और ऊपर से छुट्टियां जो होगी उसकी वजह से बच्चे को ज्यादा। हमारा मकसद ये है कि घर बैठे बच्चे के नंबर जो है नंबर पूरे हैं पूरे। बच्चे सर पता बात क्या है, ये तलखीस एक ऐसा सवाल है, या इसमें से 9-10 नंबर आ जाते हैं, अच्छा, या इसमें से कोई नंबर भी नहीं आता। मतलब ये तो डिजिटल सिस्टम हाँ होगा, या जीरो या वन, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम। अच्छा, जीरो या 9 दे देगा या 9 कर देगा। हाँ, कोई नंबर नहीं या 9 या इंग्लिश वाला NO वाला 9 कर देगा, कोई नंबर नहीं। अच्छा, ठीक है सर। ये ना बच्चे ना चीज को देखते नहीं, कुछ टेक्निकल चीजें मैं बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। अगर वो देखेंगे तो एक पैराग्राफ आता है, सवाल नंबर 8 है साल अव्वल में, फर्स्ट ईयर का। हाँ, दरअसल पैराग्राफ की तलखीस कीजिए और मुनासिब उन्वान भी तजवीज़ कीजिए। ठीक है। 2 नंबर का उसका उन्वान होता है, 8 नंबर की जो पैराग्राफ की तलखीस करनी है वो 8 नंबर उस तलखीस के होते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, बच्चे ना इसका एक ही फार्मूला है कि इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस की जाए। प्रैक्टिस की जाए इसकी तो प्रैक्टिस पैराग्राफ आना है मिसाल के तौर पर। जी, वो प्रैक्टिस बच्चे कहाँ से करेंगे जी? हाँ देखिए ना, प्रैक्टिस कोई बुक है इनकी? हाँ नहीं, देखिए मेरी बात सुने। पहली बात तो ये पैराग्राफ जो है ये किसी सिलेबस में से नहीं आएगा, अनसीन है, अनसीन पैराग्राफ होगा। एग्जामिनर पाबंद नहीं है, पाबंद नहीं है। वैसे आ सकता है कोई पुराना, पुराना दे दे, हो सकता है पुराना दे दे, यानी कंफर्म नहीं है कि पिछले वालों में से आना है या किसी किताब में से आना है, ये कोई कंफर्म नहीं। वो कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है। हालात हाजरा पे भी दे सकता है, जैसे पेट्रोल की किल्लत आजकल हुई है, वक्त की पाबंदी पे भी दे सकता है, महफिल की अदा पे भी दे सकता है, किसी मुल्क किसी सियारे के बारे में भी दे सकता है, किसी शख्सियत के बारे में भी, सीरत नबी के बारे में दे सकता है, गालिब इकबाल के अखलाक के बारे में भी दे सकता है, वो किसी टॉपिक पे भी दे सकता है जो पैराग्राफ उसको पसंद आया। हज जाने वाला हज पे आ सकता है, मिसाल अदल पे दे सकता है, किसी पे दे सकता है, भी हो सकता है। अच्छा, वो पैराग्राफ बच्चे को इसका तरीकाकार पता होना चाहिए। ठीक हो गया। ये सारा ये एक ऐसा सवाल है, कहीं से याद नहीं करना पड़ा। प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ती है? आप कहते हैं प्रैक्टिस कहां से करनी है भाई? जैसे वही ना अनसीन है तो प्रैक्टिस वही बच्चे ने पूछा। मैं ये कहता होता हूं प्रैक्टिस इसकी ये होती है कि शरह पे या किसी मॉडल पेपर पे पैराग्राफ हल किए होते, अच्छा, उसने बेहतर हल किए होते। ठीक है। अब ये देखें पैराग्राफ कौन सा था और हल कैसे किया हुआ है, अगर आप उसको देख लें तो आप मैक्सिमम कवर हो सकते हैं। प्रैक्टिस ये होती है कि हाल देखना, एक हम सवाल करते हैं मैथ का, जी फिजिक्स का भी हो सकता है, जैसे न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल आपके चैप्टर के अंदर भी होता है, बिल्कुल हल शुदा। आप उसको देख के फिर एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल करवाते हैं। वो फार्मूला ही होता है कि जो लग रहा है, मिसाल के तौर पर डाटा कोई और दे देगा, यही
हाँ बेटे समझ लें कि ये उर्दू का न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल, सही बात। उर्दू का न्यूमेरिकल है ये। न्यूमेरिकल तरह ऐसे चेक करते हैं, नंबर लगा देते हैं 4 या 5 एंड पे, ऐसे वो चेक करते हैं नंबर 9 10 लगा देते हैं। ये न्यूमेरिकल के नंबर आपको पता है पूरे आते होते हैं, तो इसमें भी पूरे नंबर ले इसमें फॉल्ट पड़ गया, इक्वेशन में फॉल्ट पड़ गया, सर गया पूरे नंबर से, वही जीरो या हीरो वाले बात, बिल्कुल ये भी न्यूमेरिकल है, इसके भी गए। अच्छा सर, ये सबसे पहले ये पैराग्राफ, इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? आपने हलशुदा पैराग्राफ देखना है, किस तरह उसने हल किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हलशुदा पैराग्राफ देखें। जब बच्चे देखेंगे इंशाल्लाह उनको तजर्बा हो जाएगा। अब मैं प्रेजेंटेशन, तरीकाकार, गलतियां मेंशन करने लगा हूं, बताने लगा हूं बच्चे कौन कौन सी गलतियां करते हैं, कैसे करते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले ये तरीकाकार ये होता है कि आपने जो क्वेश्चन पेपर में पैराग्राफ है ना, उसको सबसे पहले गौर से पढ़ना है। अच्छा, पढ़ने का मतलब रटा लगाना नहीं है, उसको 1-2 दफा पढ़े, आपके जहन में उसके बारे में खाका बन जाए, एक आपका जहन बन जाए ये पैराग्राफ किसके मुतल्लिक है। ठीक है, ये वक्त की पाबंदी के बारे में है, महफिल की अदाब के बारे में है, गालिब के बारे में है, इकबाल के बारे में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में है, किसके बारे में पैराग्राफ, आपका जहन बन जाएगा ये इसके मुतल्लिक पैराग्राफ। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आपने फिर क्या करना है? पेन निकालना। ठीक है, पेन का जो निब बना उसके साथ लफ्ज गिनती करने शुरू कर दें। लफ्जों की गिनती करनी, लफ्ज काउंट करने का। अच्छा, लफ्जों की गिनती करनी। इस तरह का भी सवाल को हाँ उर्दू में आता है? हाँ जी, उर्दू में सवाल आता है सर। अच्छा, लफ्जों की गिनती वाला बच्चे क्या करते हैं? उंगली से करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4। आप इतने बड़े नाखून होते, उंगली के नीचे लफ्ज आते हैं 3 3 2 2 3 3, बच्चे काउंट की सही नहीं कर पाते। जब निब ये होगा ना, इसके साथ 1 2 3 4 पेन के साथ कर रहे हैं, 1 मिनट लगेगा, सारे लफ्ज काउंट करने। सारे लफ्ज काउंट। लो जी, पहला गोरा आगे, सारे लफ्ज काउंट करो, उसके बाद करना क्या? ये क्यों कर रहे हैं काउंट? ये कुल आपने पे क्या करना है, कुल अल्फाज आपके हो गए। मिसाल के तौर पर 150 150। अच्छा, पैराग्राफ जो है उसके 150 अल्फाज है, 150 अल्फाज आ गए। तलखीस अरबी जुबान का लफ्ज, इसका मतलब है मुख्तसर करना, खालिस करना, पाक करना, गैर जरूरी अल्फाज को काट के जरूरी बातें लिखना। जिस तरह आपने पढ़ा नहीं सबक में, लंबा चौड़ा सबक पढ़ा होता है, उसका खुलासा शॉर्ट लिखते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। इसी तरह इसको शॉर्ट करना है। नज़म पढ़ते हैं इतनी बड़ी, खुलासा लिखते हैं इतना सा खुलासा, इसी तरह इसको भी शॉर्ट। तलखीस है वही। अब सवाल है शॉर्ट कितना करना होता है? मतलब 150 अगर अल्फाज हैं, 3 पे तकसीम करना है। एक उंगली पे स्टेप कितने? उंगली पे स्टेप कितने? 3। अब 3 जेल में रखना है, बच्चे 2 पे कर देते हैं, आधा कर देते हैं उसे। सर 20% बच्चे आज भी 2 पे कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं, भूल जाते हैं, 2 पे कर देते हैं। सुन लें भाई, अगर जितना भी पैराग्राफ में अल्फाज हैं उसको 3 पे डिवाइड करना है, 1 2 3। उंगली के स्टेप बता दें, उंगली के स्टेप्स के ऊपर 3 पे डिवाइड करके 150 है अगर, तो 3 पे डिवाइड करके 50 लफ्ज, 50 जवाब निकला है जी। अच्छा, वो 50 अल्फाज का वो पैराग्राफ वो लिखना, तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। 8 नंबर उसके होंगे, 8 नंबर उसके होंगे। अब तरीकाकार सुन ले इसका क्या। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ लिखिए, बिलावल साहब ये आप लगा दीजिएगा बच्चों को। मैं सर ये सबसे पहले आपने ये लिखना है कि पैरे के कुल अल्फाज, वो निब के साथ जो काउंट किए हैं। हाँ, जैसे ये 168 है यहाँ, 68 आप लिखेंगे जी, 168 या 150 है, जो भी जितने भी 150 उसके अल्फाज। ऐसा वेरीफाई कर ले, ये ना हो कि पैरे के अल्फाज 150 हों और आप लिख रहे हो जी 250। इधर से वेरीफाई देख भी लें, 1 2 3 4 की खैर होती है, ज्यादा ना फर्क पड़े, ज्यादा फर्क ना पड़े, 50-100 का फर्क है ना। हाँ, 50-100 का फर्क ना डाल। अच्छा सर, ये बाद में इधर आगे 168 जैसे ये लिखे हुए हैं, एक बड़ा अहम सवाल मेरे जहन में चल रहा है, शायद बच्चों को भी चले। अक्सर पैराग्राफ होते हैं जिसमें मतलब अल्फाज आ जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, ज़मीनो आसमां, हाँ जी, हशर नशर हो गया, जी 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 जी, इस तरह के जो इकट्ठे अल्फाज हैं उनको 1 काउंट करें बच्चे या 2 करें? हाँ, देखिए मेरी बात सुने सर, इस तरह का लफ्ज कोई एक आध आता है अच्छा पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, अगर आपने ऊपर उसको गिनती करते हुए 2 काउंट किया है, तो जब आप नीचे लिखेंगे, आप नीचे अपने पैराग्राफ में भी लिखेंगे उसको, उसे भी 2 काउंट कर ले। अच्छा, जो ऊपर पैराग्राफ था ना 150 का, उसमें ऐसा लफ्ज एक आधी आता है, उसमें 2 काउंट हो गया, जैसे उसको नीचे भी 2 काउंट कर लें, 2 ही काउंट कर, 2 काउंट कर लें। वैसे लफ्ज छोटा बड़ा सारा, का के की, छोटा बड़ा सारा एक लफ्ज ही होता है, उसको काउंट करना होता है। ठीक हो गया, सारे लफ्ज काउंट करना होता है। ठीक। और ये जो अल्फाज की तादाद है, ये आपने जो लिखी, ये लिखना जरूरी है? इसके भी नंबर है? ना ना, हाँ यही बात है सर, इसका नंबर कोई नहीं है। अच्छा, इसके नंबर नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को पता हो कि बच्चे को तरीकाकार का पता है। ठीक ठीक, मतलब इसके वैसे नंबर नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन नंबर 2 चीजों के ही है, 2 नंबर उन्वान लिखने के, 8 नंबर तलखीस का। उन्वान का बाद में भी आ रहा है कैसे? हाँ जी, आ रहा है। अच्छा, पहले लिखेंगे आप पैरे
के कुल अल्फाज, कुल अल्फाज 150, राब्ता की लामत डाल के 150, फिर लिखेंगे 1/3 अल्फाज, 1/3 जिसे कहते हैं। होगा, तीसरा हिस्सा। 1/3 अल्फाज कितने होंगे? तीसरा 50 हो जाएंगे। उसे पता हो कि इसे अमल का पता है कि कितना करना है इसको। हाँ, ये इसलिए लिखते हैं, नंबर कोई नहीं होता। नंबर कोई नहीं। आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन ये गलत ना हो, सही लिखना है। लेकिन अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बच्चे कहते हैं कुल अल्फाज 150, 1/3 अल्फाज 75, 2 पे तकसीम कर देते हैं, जबकि नीचे उन्होंने 50 लिखे होते हैं, सही लिखे होते हैं। लिखा सही है, लेकिन ऊपर गलती कर गए जहां पे मेन मामला है। सर्कल लगा के नंबर 1 2 काट लेगा वो, कि इसको पता ही नहीं कितने पे डिवाइड करना है। या उसने कह दिया ना, या उसने कह दिया कि इसने 75 2 पे कर दिया, भला उसने नीचे 50 लिखे हैं। मैंने कल पेपर चेक किया था, फर्स्ट ईयर ए का पेपर चेक किया। अच्छा। उसने लिखा है पूरे अल्फाज, कुल अल्फाज सही लिखे हैं, नीचे उसने लिखा है 2 पे किया, तो नीचे सही लिख दिया नीचे पे 3rd ही सही लिखा। ठीक है, लेकिन मैंने काट लिया उसका नंबर। एग्जामिनर का ध्यान बांधना, इसने दूसरा हिस्सा लिखा है, तीसरा नहीं लिखा, नंबर सिफर लगाएगा। बड़ी अहम बात है, हमें रोला नहीं डाल रहे, हमें खप नहीं डाल रहे सर। नहीं, ये बड़ी आपने जो बात की है, वाकई अगर 1/3 करने की बजाय हाफ कर दिए तो मामला खराब। 1/3 1/3 अल्फाज। फिर आपने सर ये एक और आखिरी अल्फाज की काउंटिंग में, कि ये जैसे 50 है, ये 60 हो जाए बच्चे अगर काटा वादा, क्योंकि देखे ना को अल्फाज कुछ ज्यादा ही अहम है, वो नहीं हज़फ हो सके, तो 10 अल्फाज आगे या कोई 5-7 पीछे हो जाए, उससे फर्क पड़ता है। मैं आगे जाके बताता हूँ आपको। अच्छा, ठीक। बात बिल्कुल ठीक है आपकी। मैंने पहले कहा 2-4 लफ्जों की खैर होती है, ठीक। 1 2 3 4 तक जो है वो बर्दाश्त हो जाता है, 2 3 4 लाइनों की नहीं। अच्छा, ठीक है सर, उससे भी पता चलता है, वो गिनता है, गिनती करता है, वो देख लेता है। अगर आप उसका टाइम ज़ाया करेंगे ना, उसको मुख्तसर नजर नहीं आएगी, उसको आप कुमन करी में डालेंगे कि लफ्ज गिनती करने पे डाल दिया, उसके आपको पता है एग्जामिनर को पैसे से होता है, टाइम तो होता ही नहीं सर इतना। हाँ, वो अगर कुमन करी में डाल दिया आपके नंबर काटेगा वो। ठीक हो, चीज मुख्तसर नजर आनी चाहिए जी, ठीक हो। अच्छा सर, ये अब दोबारा ये जो अल्फाज की बात होगी, काउंटिंग पहले के कुल अल्फाज, 1/3 अल्फाज, ठीक है। इसके बाद आता है उन्वान। ये तरतीब मैंने लिखी हुई, तस्वीर लगा दीजिएगा बच्चों को। ठीक है। इसके बाद उन्वान। ठीक है। उन्वान जो होता है ना सर, ये बच्चे की ना, ये इंतहाई जिम्मेदारी से लिखना है, और उन्वान से ही वो अंदाजा लगाता है कि बच्चे का कितना तजर्बा है तलकीज करने में। अच्छा। बच्चे ने कितनी प्रैक्टिस की है। उन्वान निचोड़ होता है पूरा इस पैराग्राफ का। उन्वान के कितने नंबर हैं? उन्वान के 2 नंबर। 2 नंबर? 2 नंबर होते हैं सर, इसमें आपने 2 उन्वान लिखे हुए हैं। हाँ जी। अगर 2 उन्वान के 2 नंबर नहीं, एक उन्वान के भी 2 नंबर ही होते हैं। मैं 2 इसलिए लिखवाता हूं कि बच्चा, आपको पता है कितना वो काबिल नहीं होता कि वो अच्छा उन्वान ही लिखा हो, इतना वो पूरा, मुझे उस पर भरोसा नहीं, यकीन नहीं है। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा लिख सकते हैं आप? लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, जो सा उसको पसंद आ गया नंबर लगा देगा 2 आपके। लेकिन एक ही के 2 नंबर है? एक ही के 2 नंबर। एक भी जानदार लिखें तो 2 नंबर मिलेंगे। उन्वान सर हमेशा मुख्तसर और जामे होता है। ठीक है सर। मुख्तसर कितना? 2-3 लफ्जों का। ठीक है। और उन्वान ढूंढने के लिए सबसे पहले जब आपने पैराग्राफ पढ़ा है, पहला पैराग्राफ की पहली और आखिरी लाइन को पढ़ी, आपको उन्वान मिलेगा उसमें। अच्छा, उन्वान पैराग्राफ के अंदर से किस तरह ढूंढना है, ये भी आप जरा मेरे ख्याल में गाइड करें। पहली और आखिरी लाइन में सर उन्वान कुछ होता है, तराशना पड़ता है, गढ़ना पड़ता है, बनाना पड़ता है। सेम टू सेम नहीं मिलना। देखिए मेरी बात सुने, उन्वान मेयारी किस तरह बनाया जाता है? जी सर। एक पैराग्राफ है औरतों की तालीम के बारे में, ठीक है। आप अगर लिख देते हैं औरतों की तालीम तो नंबर दे देगा। हाँ। अगर जब आप लिखेंगे तालीम में निस्वा, हाँ, बड़ी खूबसूरत बात की आप। औरतों के हकूक के बारे में आ गया, औरतों के हकूक, अगर आप हकूक के निस्वा लिखेंगे, लिख देंगे तो वो इस तरह होता है मियारी, मुख्तसर मियारी उन्वान इस तरह का होता है। ठीक है। पहली और आखिरी लाइन में इंशाल्लाह उन्वान मिलेगा, ना मिले मुझे बताएं, ढूंढना पड़ता है। वो क्या है, अगर कोई काबिल हो तो हम शाने का ही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया की नहीं देते हैं, तो वो ढूंढना पड़ता है सर। ठीक है। अगर आप ढूंढेंगे इंशाल्लाह आपको पहली और आखिरी लाइन में मिल जाएगा उसका। और दूसरा उन्वान, जब आप पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे ना, तो पैराग्राफ पढ़ने के फौरन बाद एक उन्वान आपके जहन में आएगा सर। जिस तरह अल्लाह के नबी की शान के बारे में पढ़ा, आपके जहन में सीरत नबी आ गया, उस्वा हसना आ गया। गालिब की अदात के बारे में पढ़ा, गालिब की अदात व खसाइल आ गया। इकबाल के अखलाक आ गया, अखलाक नबवी, नबी की अखलाक पढ़े, अखलाक नबवी आ गया। आपके जहन में फौरन एक उन्वान आएगा पैराग्राफ पढ़ने के बाद। 2-3 लफ्जों का वो आपने या ना आए तो लेके आना है, उसकी जगह छोड़ दें, यानी कि नहीं सर आ जाएगा, खुद ही आएगा जहन में। बच्चे की प्रैक्टिस होती है, आता है बच्चे के जहन। ठीक हो गया। और वो उन्वान आपने लिख देना। 2 उन्वान लिखने हैं, 3 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं, कोई अर्ज नहीं है। लेकिन ये है आपको पूरा यकीन हो मैंने जो लिखा ठीक लिखा है। अच्छा लिखा। आपको पता है ये पैराग्राफ हम सीन आता है और पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये बच्चे की फनकारी है।
ये देख के 10 नंबर एवं नहीं मिलते। स्किल दूसरे के 8 खुलासे याद करने पैने या तो फिर 10 तो 9 नंबर मिलने, ये एवं मिल जाए, इसके लिए थोड़ा सा खपना पड़ता है, थोड़ी सी नंबर भी प्रैक्टिस पक्के हैं वैसे, ये नंबर बड़े पक्के हैं, पक्के नंबर। अच्छा सर ये हो गया उन्वान के बारे में, ठीक हो गया, क्लियर होगी, कुछ सवाल तो नहीं आपका? नहीं बच्चे। अच्छा अब इसके बाद है तलखीशुदा अबारत, जिसके 8 नंबर है। अच्छा इधर दिखा दे। 150 नंबर जो अल्फाज से आपने गिनती किए, मैंने कहा था अल्फाज को गिनती कैसे करना है। सबसे पहले हाँ पेन का जो निब है वो लेना है, उसके साथ अल्फाज काउंट करने हैं, कर लिए काउंट। अब काउंट किए 150 आपके अल्फाज हुए। अब आपको दरकार है 8 नंबर लेने के लिए 50 अल्फाज। ठीक है, आपने 150 अल्फाज के पैराग्राफ में से 50 अल्फाज का पैराग्राफ निकालना है, शॉर्ट करना है। मुख्तसर तलखीस क्या है? अरबी जुबान का लफ्ज है। लफ्जी मतलब क्या है? मुख्तसर करना, खालिस करना, पाक करना, गैर जरूरी अल्फाज को काट के जरूरी अल्फाज लिखना। ठीक है, अहम नुकात लिखना, अहम बातें लिखना, उस पैराग्राफ का निचोड़, उसका खुलासा, उसका मरकजी ख्याल, उसका माहसल, उसका एक मैसेज कन्वे करना है आपने, खूबियां, खामियां, अहम जरूरी बातें, वो जो पूरा है उसका अहाता करना है। फिर उसमें से आपने 50 अल्फाज का पैराग्राफ निकालना है। फिर आप क्या करेंगे? रफ अमल में अहम नुकात निकाल के लिखेंगे। रफ अमल में, रफ अमल आप एंड पे करें। नहीं तो कुछ बच्चे उसी में ही अगर कर देते हैं तो वो उसका क्या बात? सर नहीं, अगर उसी में पेपर के अंदर रफ अमल करते हैं ना सवाल के अंदर, तो बच्चे ना गंद मार देते हैं ना, रफ अमल का सही पड़ता है ना सही अमल का पता चलता है। वो फिर वो एग्जामिनर के लिए मुश्किल पेश है। हाँ ओके, रफ अमल क्या लिखा है, सही अमल क्या लिखा है, बच्चा ही होता है। कट सकते हैं। हमारा साफ सुथरी लिखे वो पढ़े, उससे उससे आपके रफ अमल से कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क पड़ेगा यहाँ पे इसने क्या लिखा है। अब आपने पैराग्राफ में से अहम बातें निकालनी है, रफ अमल में निकाल के लिखी। सर ये एक बात और मुझे जरा इसमें बच्चों को गाइड कर दें, क्योंकि मुझे इन्होंने सवाल पूछने हैं, मैं पहले ही आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसके जो अल्फाज हैं उन्हीं अल्फाज को शॉर्ट करके एज इट इज लिख देना या अपने अल्फाज भी लिख सकते हैं? सर देखिए मेरी बात सुनिए, बच्चों पे मैं इतना बर्डन नहीं डालता, बच्चों को इतना डराता नहीं। अगर आप उन्हीं अल्फाज को शॉर्ट करके लिख देंगे नंबर फिर भी आपके लगा देगा। अच्छा शॉर्ट फिर किस तरह? मतलब देखे ना, अगर पूरे पैराग्राफ में मैसेज कन्वे सारे में ही हो रहा हो तो बच्चे पता क्या करते हैं? बच्चे फनकारियां लगाते हैं, बच्चे बढ़िया वो क्या करते हैं, टीचर को ना वो कहानी डालने की कोशिश करते हैं। कैसे? 6 लाइन का पैराग्राफ आया ना, ऊपर वाली 2 लाइनें उठा के लिख दी, 50 पूरे हो गए, चल ठीक है नंबर लो। इस तरह भी करते हैं? ऐसे भी करते हैं, अक्सर ऐसे करते हैं। अच्छा, या 1 लाइन पहले में उठा ली, एक तीसरी लाइन में उठा ली, एक चौथी में उठा ली, ऐसे करके। तो इसके नंबर? सर मेरी बात सुने, इसका असूल ही होता है तरतीब पैराग्राफ वाली हो, मफहूम पैराग्राफ वाला हो, 1/3 हो, अल्फाज अपने भी हो सकते, अल्फाज अपने हो सकते। बेहतर तरीका यही अल्फाज अपने। अच्छा बेहतर तरीका तलखीस का बेहतरीन तरीका ये है कि अपने अल्फाज में लिखी जाए और अपने अल्फाज में आपने पैगाम देना है, मैसेज देना है कि सर इस पैराग्राफ के अंदर ये कह रहा है। ठीक है, ये अगर आप अपने अल्फाज में देंगे तो आपका अमल बेहतरीन है। मैं इसको लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, नंबर पूरे लगाता हूँ, बच्चे की हौसला अफजाई करता हूँ। अगर बच्चे ने लिखा हो वो पैराग्राफ वाला वैसे सेम अल्फाज लिखे हो, नंबर फिर भी दे देता हूँ, उसको 7 दे देता हूँ। जिसने अपने अल्फाज में लिखा उसके नंबर 10 भी लगा देता हूँ, 9.5 9 लगाता हूँ उसके नंबर। ठीक है, ठीक हो गया। लिखाई देखनी, प्रेजेंटेशन देखनी होती सारी। अच्छा बच्चे सर लफ्ज खुले खुले करके लिखना शुरू कर देते हैं ताकि वो नजर आए, बड़े बड़े लफ्ज करना शुरू कर देते हैं। अभी बड़े बड़े खुले खुले करके लिखेंगे, आपने फिर वो मुख्तसर नहीं किया, आपने उसको बड़ा करके दिखाया तहरीर को, और मिरर में जैसे मुंह बड़ा दिखता है वो वैसे तो ऐसे ही पैराग्राफ बड़ा नजर आएगा, वो नंबर पड़े बगैर काट देगा। इसने लफ्ज ही ज्यादा लिख दी, इसने अल्फाज ज्यादा लिख दी। इसलिए एक एक चीज पर आपने भरपूर तरीके से जो है वो अल्फाज का चुनाव करना है, अच्छी तरीके से लिखना है। 2 + 2 = 4 होता है, 44 नहीं होता। बच्चे कहते हैं 2 + 2 = 4 नहीं है सर। भाई ऊपर लिख रहे हैं आप 150 को 3 पे तकसीम कर रहे हैं, हाँ नीचे तो 50 जवाब निकल रहा है। जब 50 जवाब निकल रहा है तो 50 अल्फाज भी लिखे ना, आप क्यों लिख रहे हैं 120 90 80 क्यों बढ़ा के लिख रहे हैं? जब आप लिखेंगे नंबर कट गए आपके, आपने अपने ही असूल की नफी की है, कर दी, बिल्कुल ठीक। अच्छा वो पैराग्राफ मुख्तसर दिखना चाहिए, अब मुख्तसर दिखेगा तो वो नंबर लगाएगा। और खुले खुले मैं देख रहा हूँ बड़ा ना पक्के से नंबर है, ये छोटा सा सवाल नंबर इसको हल करने के लिए टाइम कितना बताया आपने? सर इसको आपको लगा होगा 40-50 मिनट सर, जैसे आपने कहा रफ अमल भी करना है और ये सर ये रफ अमल इसलिए करवाते पढ़ना हैं, भी है उसको। बच्चा इतना एक्सपर्ट नहीं होता कि क्वेश्चन पेपर से देख के ऐसे लिखना शुरू कर दे। रफ अमल में थोड़ा सा कर लेता है, गलतियां हो जाए ना, यहाँ गलती करता है फिर क्या करता है, इंक रिमूवर फेरना शुरू कर देता है, पेन फेर भी करते हैं बच्चे, कटिंग अगर ज्यादा हो गए तो कट कर दे उसको, इंक रिमूवर
ये जैसे यहाँ पे इंग्लिश थोड़ा सा फेर दिया, यहाँ से फेर दिया, वो पैराग्राफ की मत मार दी, पैराग्राफ नजर आए। कटेंगे फिर इसके, ये जो ये गंद मारना है ना, कटिंग ओवर राइटिंग जो कुछ भी करना है, लफ्ज बढ़ाना है या कम करना है, ये पैरा उधर करें रफ अमल में। हाँ, यहाँ साफ अमल साफ सुथरा, साफ सुथरा करके लिखना है, वो दिखे देखे और उसकी रूह राजी हो जाए, नंबर आपके पूरे लगा के आगे पूरे नंबर। उसे आपने फैसिलिटेट करना है एग्जामिनर को मन करी में नहीं डालना, वो आपके लफ्ज गिनती करना शुरू कर दे, उसको समझ ना आए, वो टिक लगा के नंबर 9 लगा के 10 लगा के आगे चला जाएगा। ये होना चाहिए न्यूमेरिकल टाइप। हाँ, न्यूमेरिकल आपने इसको बोला, बिल्कुल आपने टर्म इस्तेमाल की। अच्छा सर, ये अब इस पैराग्राफ की कोई सवाल तो नहीं आपका? इस पैराग्राफ मुझे लगता है बच्चों को समझ आ गई होगी, प्रैक्टिस से आएगा जी। ठीक है, प्रैक्टिस क्या है? हल शुदा पैराग्राफ शरह से देखें कैसे उसने हल किए, जब वो देखेंगे आपको हल करना आ जाएगा। उन्वान करें भी हल, मेरे ख्याल में करें सर, करें, सिर्फ पढ़े ना। मैं भला क्या करता हूँ, मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि ये 10 पैराग्राफ हैं तलखीस की हल शुदा, इसमें से मैंने एक देना है, अगर ना मैंने दिया तो मैं 10 नंबर फ्री में दूंगा सबको। अब वो 10 पैराग्राफ बच्चे पढ़ते हैं, करते भी हैं, ये कर लेते हैं, ये प्रैक्टिस होती है। इस तरह मैं प्रैक्टिस कराता हूँ यहाँ पे अपनी अकेडमी में इस तरह बच्चों को। अच्छा सर, फिर आपने एंड पे लाइन लिखनी है, तलखीस शुदा इबारत के अल्फाज, आपने जो 50 अल्फाज की इबारत दरकार थी, आपने माना तलखीस शुदा इबारत के अल्फाज, ठीक है, वो आपके 50 दरकार थे तो 52-53 करके लिख दें, 50 ही ना लिखें, इतना बंदा नहीं एक्सपर्ट होता कि 50 ही लिख दे। जैसे यहाँ पे 56 एक भाई बंदे थे, उसने 56 ही एंड पे, हाँ, ये एंड पे जो लिखे हैं ये इबारत के अंदर जितने बन रहे हैं वो लिखने, 56 भी हो सकते हैं, लिखना 56 हो सकते हैं, एक काम भी हो सकता है, 2-3 बढ़ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई मसला, लेकिन लिखे वही पता हो कि बच्चे को अमल का पता था, इसने किया, इससे 1-2 बढ़ गए, वो नंबर पूरे लगाएगा। फिर एक दहाई अल्फाज जितने बनते हैं नीचे वो नहीं लिखने एंड पे, उसमें इबारत में जितने बाद में काउंट करने हैं आपने, उसमें जितने हैं वो लिखने हैं। 2-3 लफ्जों की खैर होती है, 2-3-4 लफ्ज की खैर होती है, 2-3-4 लाइनों की नहीं खैर होती। ठीक है, बच्चे जरबे मार देते हैं, जरब पता है, कुल अल्फाज 150, एक तिहाई अल्फाज 50 और तलखीस शुदा इबारत के अल्फाज 450 तशरीह करना शुरू कर देते हैं अपने पास यार, वो नंबर से बड़े होते हैं। मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, आप हंस रहे होंगे, आपको सवाल का पता चल गया ना? नहीं सर, ये बच्चे बड़ी दुआएं आपको इसीलिए देते हैं। ये अब ये कंप्लीट हो गए, कोई भी सवाल होगा मैं फिर भी जवाब दूंगा। हाँ जी, वो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी देख ले, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, मैं उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आपको ये तस्वीरें जो हैं वो भी सेंड करता रहूँगा इंशाल्लाह। और खबर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बच्चों का एक और जो 10 नंबर का पक्का सवाल था वो आपने तैयार करवाया, और हमें आपके लिए इस तरह की वीडियोस इंशाल्लाह लेके आते रहेंगे, इससे अच्छी लेके आते रहेंगे। बस इसमें हमें सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए, आपकी अप्रिसिएशन चाहिए। अगर आप हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो हम इंशाल्लाह हम इससे अच्छा आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे और आपकी तैयारी करवाएंगे। हमारी हौसला अफजाई होगी। जी जी सर, दुआएं बस हैं, हमारी हौसला अफजाई होगी, ये हमें दुआओं में याद रखें, आप हमें दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।